चलिए स्टार्ट करते हैं आज साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये तीसरा होगा और लास्ट। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। इसमें 2 लेक्चर हो गए हैं, ये तीसरा है। चलिए पहला क्वेश्चन दिया है कि अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकार का होगा। पहला ऑप्शन है दर्पण के पीछे P एवं F के बीच आभासी एवं सीधा होगा। दूसरा है कि दर्पण के पीछे P एवं F के बीच आभासी एवं उल्टा होगा। और तीसरा है दर्पण के सामने वास्तविक एवं सीधा होगा। और चौथा ऑप्शन है दर्पण के सामने आभासी एवं सीधा। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। पता है उत्तल दर्पण में हमेशा दर्पण के पीछे ही प्रतिबिंब बनता है, P और F के बीच में आभासी और सीधा बनता है। तो इस वजह से ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही और 2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। चलिए आप लोग लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि 2 माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। तो 2 माध्यमों के पृष्ठ एक प्रकाश सिरा लंबवत है तो आपतित होती है तो अपवर्तन कोण बताइए। तो बताइए 2 माध्यमों का सीमा पृष्ठ जब क्या होगा, लंबवत हो, क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो, तो उस जगह क्या होता है, अपवर्तन कोण 0 डिग्री का बनेगा। कै डिग्री का बनेगा, इस कंडीशन में जो अपवर्तन कोण बनता है 0 डिग्री का बनता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि एक अपवर्तनांक का एक पारदर्शी पदार्थ निर्वात में रखा है, निर्वात से होकर उस पदार्थ में प्रवेश करने वाली एक प्रकाश की किरण सतह पर विचलित होकर अभिलंब से दूर हट जाएगी, समीप आ जाएगी, अविचलित रहेगी, अभिलंब की दिशा में जाएगी। तो बताइए यदि एक अपवर्तनांक का एक पारदर्शी पदार्थ निर्वात में रखा है तो निर्वात से होकर उस पदार्थ में प्रवेश करने वाली एक प्रकाश की किरण सतह से विचलित होकर अभिलंब से अविचलित रहेगी। क्या होगी, अविचलित रहेगी वो। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल, तो 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, उसका अपवर्तनांक कितना है, 3/2 बराबर प्रकाश की चाल 3×10⁸ और बटे क्या हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल, कांच को हम G से दिखाते हैं तो G में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, G में प्रकाश की जो चाल है तो गुणा कर देंगे इधर, तो 3 से 3 कट गया और बचा 2×10⁸, इधर इसका गुणा हो जाएगा 2 का, तो 2×10⁸ और G इधर आ जाएगा तो G प्रकाश की चाल हो जाएगी 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिसने भी पहला ऑप्शन किया होगा वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वायु के सापेक्ष
कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा, तो क्या होगा? अगर कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो क्या होगा? तो 3/2 बराबर 1 कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो ये उलट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही है, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? 2/3, इसका अपवर्तनांक होगा 2/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक है। प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 5 और तीसरा है 0.5 और चौथा ऑप्शन है 2। तो बताइए क्या हो जाएगा? इसको डिवाइड कर लीजिए। प्रकाश की चाल है 3 × कितना? 10⁸, तो 3 × 10⁸ बटे 1.5 × 10⁸। 10⁸ से 10⁸ कट गया और 1.5 से 3 को काटेंगे तो 2 बार में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, जिसने भी ऑप्शन डी लगाया है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसको पहले हल करिएगा आप लोग, इसको वीडियो पॉज करके पहले हल कर लीजिएगा, उसके बाद बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक दिया है और जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा है। इसको पहले हल करिएगा, उसके बाद बताइएगा। पहला ऑप्शन दिया है 4/3 + 3/2, दूसरा ऑप्शन है 3/2 - 4/3 और तीसरा ऑप्शन है 3/2 × 4/3 और चौथा ऑप्शन है 3/2 भागे 4/3। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो उसको बताइएगा। पहले हल करेंगे तो आ जाएगा इसका आंसर 3/2 भागे 4/3। ठीक है, उलट जाएगा। कांच के जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये पूछ रहा है और जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः दे रखे हैं। ठीक है, चलिए पहले हल करिएगा और उसके बाद वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर आंसर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा कि मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। अवतल दर्पण में 6 कंडीशन है, 6 का 6 कंडीशन जिसको पता होगा आराम से आंसर कर लेगा। पहला ऑप्शन है दर्पण की वक्रता केंद्र सी पर, दूसरा दर्पण के फोकस बिंदु एफ पर, तीसरा दर्पण के वक्रता केंद्र सी और उसके फोकस बिंदु एफ के बीच में, और चौथा ऑप्शन है दर्पण के ध्रुव पी और उसके फोकस एफ के बीच में। तो प्रतिबिंब कैसा चाहिए? सीधा चाहिए, तो फोकस और पोल के बीच में रखना पड़ता है। कहाँ रखना पड़ेगा? पोल और फोकस के बीच में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन को पढ़िए और आराम से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, आराम से आप दे पाएंगे। ठीक है, आराम से हल करिए और आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरा ऑप्शन है दर्पण तथा फोकस के बीच में बनेगा। तीसरा ऑप्शन है फोकस पर बनेगा और चौथा ऑप्शन है दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो बताइए कहाँ बनेगा। 10 सेमी फोकस दूरी है और अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। पहले इसको हल करेंगे तब आएगा। इसको सबसे पहले हल करिए फार्मूला लगा के, ठीक है, तभी जाके आपको मिलेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दर्पण की वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण की वक्रता केंद्र पर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यही आपका आखिरी क्वेश्चन था और लास्ट, इसको हमने बता दिया। चलिए प्रैक्टिस पेपर यही आपका है, इसको सॉल्व करिएगा।